Hello students, let's read the question. Which of the sets given below may represent the magnitudes of three vectors adding to zero? So question में क्या दे रखे कि इन तीनों में से कौन सा सेट होगा जिनमें इन तीनों वेक्टर्स का जो तीन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है सच दैट इनका जो रिजल्टेंट हो वो जीरो होना चाहिए, मतलब इन तीनों को ऐड करने से हमारा जो रिजल्टेंट है वो जीरो है। तो कौन सा सेट और मैग्नीट्यूड हमारा सही होगा? ठीक है, अब तीन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, तीन वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो जीरो होगा। दैट मीन्स तो हम बोल सकते हैं कि f1 प्लस f2 प्लस f3 शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, सम ऑफ दीज रिजल्टेंट क्या होगा, वो जीरो होगा। तभी हम बोल सकते हैं कि दीज थ्री फैक्टर्स एडिंग टू जीरो हमें रिजल्टेंट देगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि f1 प्लस f2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ f3। तो हम बोल सकते हैं कि जो f1 प्लस f2 का जो रिजल्टेंट आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा वो f3 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए। तो जो रिजल्टेंट की जो रेंज आएगी वो f3 उसी के बीच में लाई करना चाहिए। अब जो रिजल्टेंट होगा f1 प्लस f2 का जो रिजल्टेंट होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है f1 प्लस f2। ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी f1 माइनस f, यही होगी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो जो r की रेंज होगी, r की हमारी जो रेंज होगी वो इसके बीच में लाई करेगी, f1 माइनस f2 और f1 प्लस f इसके बीच में लाई करेगी। एक तरह से हमारे पास f3 की हमें रेंज मिल गई, f1 माइनस f2 f3 की हमें रेंज मिल गई है ये। ठीक है, तो अगर किसी सेट के लिए ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि थर्ड वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो f1 माइनस f2 और f1 प्लस f2 के बीच में लाई कर रहा है, तो उन तीनों का जो थ्री वेक्टर्स का जो एडिशन होगा वो जीरो हमें मिल सकता है। तो तीनों चार जो ऑप्शन दे रखे हैं चारों के लिए हम चेक करते हैं वन बाय वन किसके लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो पहला हम ये f1 मान लेते हैं, f2 f3 कोई भी हो सकता है इसमें से, f1 f2 f3, तो हम इसको f1 मान लिया, इसको f2 f3। ठीक है, तो पहले वाले के लिए चेक करो, f1 माइनस f2 करेंगे 2 माइनस 4 माइनस 2 8 2 आएगा। ठीक है, f3 f1 प्लस f2 करोगे क्या आएगा, f3 हमारा कितना दे रखा है 8 ले लेते हैं, f1 प्लस f2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 6। अब देखो 8 हमारा 2 और 6 के बीच में लाई कर रहा है, नहीं ये तो कंडीशन ट्रू हो ही नहीं सकती कि 8 हमारा 2 और 6 के बीच में लाई करे, तो ये गलत हो गया। अब बी वाले के लिए चेक करो, f1 माइनस f2 करोगे 4 माइनस 8 हमारा माइनस 4, तो माइनस 4 का मैग्नीट्यूड 4 हो जाएगा। f3 और f1 प्लस f2 4 प्लस 8 हो गया 12, f3 की वैल्यू क्या है 16 है, ये f3 है, तो 16 हमारा 4 और 12 के बीच में लाई करेगा, नहीं बड़ा हो गया ना ये, 4 और 12 के बीच में 16 लाई नहीं कर रहा, तुम्हारी डी भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब सी वाले के लिए चेक करो, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस का मैग्नीट्यूड 1 हो गया f3। ठीक है, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। ठीक है, और f3 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, तो 1 हमारा 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ पे इक्वल टू साइन है, 1 और 3 भी इंक्लूडेड है, तो f3 1 यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल हो सकती है कि इन तीनों वेक्टर्स का सम जहाँ पे f1 1 हो, f2 2 f3 1 है, इन तीनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है कि इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो आ जाए। ठीक है, तो सी वाले में सेटिस्फाई हो सकता है। अब डी वाले में देखो, डी वाला भी मैं यही कर देती हूँ, f1 माइनस f2 करो 0.5 माइनस 1 माइनस 0.5, तो माइनस 0.5 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये 0.5 ही हो जाएगा f3, और 0.5 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 1.5। ठीक है, तो f3 हमारे पास यहाँ पे 2 ले रहे हैं हम, तो 2 हमारा 0.5 से 1.5 के बीच में लाई नहीं कर रहा, तो ये वाली भी कंडीशन नहीं हो रही सेटिस्फाई। सो ओनली सी ऑप्शन है जो हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इसी सेट में 1 to 1 में हमारा जो तीनों जो अब तीन वेक्टर्स का मैं मैग्नीट्यूड दे रखा है सच दैट 1 to 1, तो इन तीनों वेक्टर्स में ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जब तीनों का हम वेक्टर एडिशन करेंगे रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो एडिंग टू जीरो हमें मिल सकता है। सो ऑप्शन सी इज द ओनली करेक्ट चॉइस। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।